महानवमी के एक दिन पहले यानी कि रात से इस व्लॉग को मैंने स्टार्ट किया है। तो सोने जाने का टाइम था और उससे पहले जो मैं ड्राई फ्रूट को भिगोती हूँ बस वो मैंने भिगोया है और उसके बाद में जाके सो गई थी। सो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं और व्लॉग को देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी कि महानवमी के दिन। तो बस सुबह मैं उठ गई थी, मगर इतनी भी जल्दी नहीं उठी थी, जैसे कि 3:45 या 3:30 में उठा करती थी, क्योंकि यहाँ जब मैंने पता लगाया तो हमारे आसपास के यहाँ के जो मंदिर हैं वो 7 बजे तक ही खुलते हैं। तो फिर 4 बजे उठने का कोई मतलब नहीं है, तो आराम से ही उठी थी मैं। और बस उठ के मैंने बालकनी का दरवाज़ा पर्दा वगैरह खोल के यहाँ 2 गिलास पानी गर्म किया है और हल्दी के साथ मैंने पिया था पानी। और उसके बाद में फिर मैं डायरेक्ट ही नहाने के लिए चली गई थी, क्योंकि मंदिर जाने से पहले मुझे घर का मंदिर पूरा साफ़ सफाई करके फुल्ली रेडी करके जाना था और बाहर मंदिर से दर्शन करके आऊँ, उसके बाद ही हम लोग घर पे आरती करते हैं। फिर वो बासोड़ा हो यानी कि शीतला अष्टमी या फिर महानवमी, तो यही हमारे सिस्टम है। और यहाँ मैं नहा ली थी, तो नवमी का दिन था इसलिए मैंने ये लाल वाली कुर्ती को वेयर किया है। और अब एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी आने वाली है मेरे ब्लॉग में, तो आने वाले ब्लॉग में आपको पता चल जाएगा कि क्या खुशखबरी है। बहुत दिनों के बाद एक बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आ रही है, जिससे मेरे मन को बहुत ज़्यादा खुशी है। तो बस यहाँ नहा ली थी, उसके बाद सीधी यहाँ मंदिर में आ गई हूँ। और अभी जो मैं चुंदरी ओढ़ूँगी यानी कि दुपट्टा कह लीजिए, स्टोल कह लीजिए, तो वो जो मैं भूतनाथ जाती हूँ वहाँ माता रानी का मंदिर है, तो वहाँ से मुझे पंडित जी ने माता रानी को जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें से ही मुझे ये 2 दुपट्टे यानी कि स्टोल दिए थे, ये वाला। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और नवमी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी के जीवन को सफल बनाएं, सरल बनाएं और आप सभी को सुरक्षित रखें। तो बस यहाँ मैं करने लगी हूँ तैयारी मंदिर को रेडी करने के लिए। तो मंदिर रेडी करने में भी सबसे ज़्यादा टाइम मुझे लग ही जाता है, फिर आरती करने में इतना समय नहीं लगता है। तो बस मुझे जैसे कि मंदिर भी जाना था, इस वजह से मैंने पीताम्बरी से बर्तन को वॉश नहीं किया। मैंने सोचा कि वो फिर मैं फ्राइडे को ही कर दूँगी, जब मैं कलश के पानी को चेंज करूँगी। तो बस यहाँ बर्तन धो लिए थे और ये इतना इजी बैठता है ना, ये वाला जो बेसिन है, तो बस एकदम मंदिर के बगल ही है, सारे काम इजीली बिल्कुल हो जाते हैं। तो बस यहीं पे मैंने वॉश कर लिया था और यहाँ पूरा मंदिर मैं रेडी कर चुकी हूँ। यहाँ तक कि भगवान जी को चंदन भी मैंने लगा दिया, दिया और धूप सब कुछ मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया था। और ये लौंग और बतासे, तो हम जो शीतला मंदिर जाएंगे, शीतला माता के मंदिर, तो 9 लोटा चढ़ाते हैं। जैसे कि सिस्टम तो ये है कि हर दिन 1 लोटा चढ़ाया जाता है, बट हर दिन अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, वैसे जो व्रत रहते हैं उनको तो जाना ही होता है, और अगर हर दिन नहीं जा पा रहे हैं तो नवमी के दिन 9 लोटे एक साथ चढ़ा दिए जाते हैं, एक एक करके, 1 लौंग 1 बताशा डाल के। तो ये हम लोगों में नियम है। और बस यहाँ ऊपर से ये डोलची उतारी है, तो 1 साल से बंद रहती है ये डोलची। बस ये जो नवमी में जाते हैं लोटा चढ़ाने, उसी के लिए है। और इसी में एक पीतल की लुटिया है, तो यही है। बस इसको बाद में मैंने सिर्फ लुटिया को मैंने पीताम्बरी से मांजा है, और क्योंकि पूजा के लिए जाना था इस वजह से डोलची को यहीं अच्छी तरीके से मैंने धो लिया। और गिन के तो मुझे पूरा जैसे कि 18 लोटा पानी लेना था, तो लुटिया भी छोटी है मगर इसमें आया ही नहीं। बाद में जब मंदिर गई हूँ तो वहाँ पे अब टीप कल बोलते हैं, अब आप लोग क्या बोलते हैं पता नहीं है, वो जो अभी आपको थोड़ी देर में दिखाई देगा। तो वहाँ से जाके मैंने फिर एक्स्ट्रा जो पानी थोड़ा कम पड़ा, फिर वहाँ से मैंने लिया। बस यहाँ ये डोलची पूरी भर के और उसके बाद हम निकल गए थे मंदिर जाने के लिए। और ये वाला भी शीतला माता का मंदिर है और ये हमारे घर के पास ही है, मगर पंडित जी ने बोला कि यहाँ पंडित जी के अलावा कोई भी अंदर जाके पूजा नहीं कर सकता है। तो फिर से हम यहाँ से दोबारा गए हैं दूसरे मंदिर में जल चढ़ाने के लिए।
फिर ये वाला मंदिर तो हमारे घर के और भी ज़्यादा नज़दीक था, बट यही है कि अभी न्यू शिफ्टिंग है तो इतना सब कुछ पता नहीं है। अब तो पता चल गया है तो अगले साल से ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमको मंदिर खोजना पड़ेगा। ये भी शीतला माता का मंदिर है, बहुत ही सुंदर मूर्ति है। और यहाँ मैंने तो जैसे कि लोटा चढ़ा लिया था और उसके बाद में पानी जो जैसे कि जल थोड़ा सा कम पड़ा तो फिर यहाँ पर उन्होंने बताया जो मंदिर में थे कि थोड़ा सा आगे जाके एक टीप कल है तो उसमें से पानी ले सकते हो। तो बस यहाँ पे जाके मैंने फिर पानी भरा है, आधा पूरा डोलची, उसके बाद में मैं लेकर के आई हूँ। फिर मम्मी ने लोटा चढ़ाया है। सो यहाँ जल भर के मैं लेकर आई हूँ और फिर मैंने लुटिया में एक बताशा, एक लौंग इस तरीके से डाल के दिया है। तो पूरे 9 लोटा चढ़ाने होते हैं नवमी के दिन में। अगर स्टार्टिंग से डे 1 से एक एक लोटा नहीं चढ़ाया है तो स्पेशली जो व्रत रहते हैं उनको तो डेली जाना ही होता है, और अगर वही है कि नहीं गए हैं तो फिर इस तरीके से चढ़ा लिया जाता है। तो बस यहाँ लोटा चढ़ा के उसके बाद हम लोग बैठे हैं ऑटो में और फिर घर आए हैं। और मंदिर तो पूरा मैं रेडी करके ही गई थी, तो बस आसन बिछा के और फिर धूप मैंने जला के भगवान को भोग लगा के और उसके बाद मैंने की है आरती। तो यहाँ नवमी की सुबह की पूजा हो गई थी संपन्न, तो मंदिर भी जाना हो गया, घर पे भी पूजा हो गई। अब वही है कि यहाँ जब से शिफ्टिंग हुई है तो फिर यहाँ के मंदिर का जो सिस्टम है वो 7 बजे सुबह खुलने का है। और पहले तो मैं 3:30 पौने 4 बजे ही उठ जाती थी क्योंकि वहाँ का मंदिर खुला ही रहता है। तो 4 साढ़े 4 बजे हम लोग जाके पूजा करके आ जाया करते थे, बिल्कुल जैसे अंधेरा अंधेरा रहता था। तो जहाँ रहते हैं फिर वहीं के नियम जो हैं उसी हिसाब से चलना होता है। और उसके बाद में फिर चाय वगैरह पी के नाश्ता करके फिर मैं लगी हूँ लंच की तैयारी में। यहाँ चावल ख़त्म हो गए थे, वो भी मैंने भर के रखे। तो लंच बिल्कुल सिंपल सा ही बनाया था, एक सब्जी, रोटी, चावल और चटनी, बस। इसके बाद में फिर मैं भी जाके सो गई थी क्योंकि वही है कि जल्दी उठी भी थी और रात को कम से कम 3 बजे सोई भी थी मैं। और अब डायरेक्ट आपसे मिल रही हूँ शाम को, तकरीबन 5 बजे का कुछ टाइम हो रहा होगा। और इतनी ज़्यादा मैं भीग गई थी पसीना में क्योंकि जो कुर्ती पहनी थी वो भी बहुत हैवी थी। उसके बाद फिर मैंने कपड़े चेंज किए हैं और ये है हमारे एस्ट्रो का स्लीपिंग टाइम, क्योंकि 24 घंटे में किसी भी टाइम उसका स्लीपिंग टाइम होता ही है, तो वो तो कहीं भी आराम कर लेता है। थोड़ी देर जैसे शाम को खिड़की खोल के बैठो तो अच्छा लगता है, हवा अच्छी आती है, मगर हवा एकदम नहीं चल रही है। एस्ट्रो को भी नीचे ले जाना है, थोड़ा हल्का सा जैसे छुटपुट अंधेरा होता है तब थोड़ा बहुत जैसे ठंडा हो जाता है तब लेके जाऊंगी। सुबह लेके गई थी एक बार। आज ये सप्ताह भर में सबसे ज़्यादा गर्मी आज है, हवा भी एकदम नहीं चल रही है। और गले में जो थोड़ी तकलीफ़ हुई थी उसकी वजह से मैं खुद एसी में नहीं सो रही हूँ, लेकिन मन इतना करता है कि थोड़ा जैसे एसी में चला के सोऊं,
फिर वही है कि पता नहीं टॉन्सिल का प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए पंखे में ही सो रही हूँ। और वो जो लाल वाली कुर्ती पहनी हुई थी वो काफ़ी हैवी है, मतलब गर्मी में और गर्मी लगे, उसमें बहुत मोटा अस्तर लगा हुआ है उसमें। सो मैंने चेंज कर लिए कपड़े। वैसे भी पूरा पसीने में मैं भीग रही थी, एसी में मैं बैठ नहीं रही हूँ इसलिए। सो सुबह बस चावल, रोटी, चटनी, आलू गोभी मटर की सब्जी बना ली थी, हल्की सी जो रसेदार होती है वो। अब देखेंगे क्या बनाएंगे, यही रहता है दोनों टाइम का। चलिए मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।